आज 3 जनवरी है 2026 का तीसरा दिन और दोस्तों भारत के उत्तरी क्षेत्रों में सर्दी कई जगहों पर बढ़ गई है। आज मैं आपको कुछ 20-25 स्थानों का टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। आज मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर सबसे कम दर्ज किया गया और साथ में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। 3, 4 और 5 जनवरी को पूरे भारत में मौसम कैसा रहने वाला है इस वीडियो में इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच तथा मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां बेहद ज़रूरी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर इसे फॉलो कर लीजिए और साथ ही लाइक और कमेंट सेक्शन में आपका काम ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है अपनी बात, अपनी राय इस वीडियो के बारे में और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम के हालात, मौसम की स्थितियों के बारे में दोस्तों, जो मेरे लिए बहुत ही काम की होती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं किस तरह का तापमान या किस रेंज में तापमान दर्ज किया गया आज देश के तमाम सर्द स्थानों पर। पहाड़ों पर जो बर्फबारी बीते दिनों में हुई है उसका असर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर दिखना शुरू हो गया है और इसके चलते आप देख सकते हैं तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस जो कि अब जाने लगा है, इससे पहले नहीं गया था। तो पहाड़ों पर इस बर्फबारी का असर अब दिख रहा है और यहाँ श्रीनगर में हालांकि फिर से तापमान थोड़ा ऊपर गया है और ये शून्य से मात्र 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मनाली में 0.2 डिग्री और 0.8 मुक्तेश्वर कुमाऊं में उत्तराखंड में भी तापमान जीरो के पास पहुंचना शुरू हुआ है। भुंतर में 1.5, बनिहाल में 2.7। अब आती है बारी मैदानी क्षेत्रों की, जहां पर सीकर राजस्थान में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया मैदानी भागों में और ये रहा 3.2 डिग्री सेल्सियस। ये सामान्य से कुछ कम है, लेकिन इतना तापमान दिसंबर में भी जा चुका है, नवंबर के अंत में भी जा चुका है। सुंदरनगर में 3.3, शिमला में 4 डिग्री, 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। धर्मशाला में, अलवर में 4.4 और साथ में कोहिमा में 5 डिग्री तापमान रहा। 5 डिग्री ही तापमान शिलोंग में दर्ज किया गया। दोस्तों, हरदोई में 5.5, पंचमढ़ी में 5.6, 5.7 रहा है बारापानी और मंडी में। पाक्योंग में 5.9, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया। नाहन में 6.1, चेरापूंजी में 6.3, 6.4 रहा है दो जगहों पर, अलीगढ़ और साबौर में। दतिया में 6.6 और जम्मू में भी 6.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया। और देश भर में अब कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत से डब्ल्यूडी आगे बढ़ गया था और बारिश की गतिविधियां बंद हो गई हैं पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर, लेकिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अगले 3 दिन यहाँ पहाड़ों पर रहने वाला है, या कहें कि पहाड़ों पर 3 दिन मॉइस्चर फीडिंग यहाँ से मिलने वाली है और इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल पहुंचते रहेंगे और पहुंचते ही नहीं रहेंगे बल्कि कुछ जगहों पर ये गतिविधियां भी दे सकते हैं। साथ में अरुणाचल प्रदेश पर भी डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, इसी तरह के पहाड़ हमें सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अरुणाचल पर भी दिखाई पड़ते हैं। और हिमालय की ही श्रृंखला है, ये पूर्वी श्रृंखला है और ये पश्चिमी श्रृंखला है, पश्चिमी छोर है। तो भारत के पश्चिमी हिमालयी रीजन या पूर्वी हिमालयी रीजन दोनों पर बर्फ गिरती है और उसका असर हमें नीचे तक कई राज्यों पर दिखाई पड़ता है और यहाँ का असर तो हमें नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के रीजन के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा तक नजर आता है। गुजरात, बिहार भी प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि पहाड़ों पर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है यहाँ पर बर्फ बहुत नहीं पड़ी, तो उसका ही प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि जो डब्ल्यूडी यहाँ पर बर्फबारी देते हैं वही आगे मूव करते हुए जब नीचे से उनका ट्रैक होता है तो ये तिब्बती क्षेत्र से मूव करते हुए इस रीजन पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद ये बादल अरुणाचल में कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फ देते हैं। लेकिन इस बार नहीं हुआ है, तो पहाड़ों पर इधर भी कमी है, इधर भी कमी है। हालांकि कुछ संभावना यहाँ पर है। अरुणाचल के नीचे असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पूरा ड्राई रहेगा। बारिश की थोड़ी संभावना दक्षिण में है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों से लेकर कुछ आंतरिक हिस्सों पर और कुछ केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों पर थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत मामूली। और ये बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, लगातार बढ़ रहे हैं पहले से भी और अभी भी बढ़ रहे हैं और इनका प्रभाव उज्जैन, इंदौर और देवास तथा आसपास के भागों तक अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहने की संभावना। इस तरह से देखिए आप इधर किस तरह की हवा है। आने वाले समय में हवा उत्तर की है, वो इस तरह से घूमकर आएगी ज़रूर, लेकिन इसके नीचे से जो बंगाल की खाड़ी की हवा है भारत को पार करते हुए आगे पहुंचेगी और
वो कहीं न कहीं मध्य भारत के रीजन को प्रभावित करेगी और इसके चलते यहाँ पर जो ठंडी हवाओं का प्रभाव होना चाहिए वो कम रहेगा, बल्कि कुछ बादल लगातार बनते रहेंगे। संभावनाएँ हैं कि 10 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर और पहाड़ी इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी कुछ जगहों पर। तो फिलहाल ये स्थिति आज की रही है और हवाओं की बात करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गुजरात की कुछ रीजन और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव है और यहाँ तमाम जगहों पर इन ठंडी हवाओं के कारण जो रात का तापमान है आज गिरा है, जैसा कि आपने सीकर में देखा 3.3 पहुंचा। इसी तरह से मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बाकी जगहों पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई और सर्दी बढ़ी है। कल कैसा मौसम रहेगा, यानी 4 जनवरी को रविवार को, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर की हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा मध्य भारत में जबलपुर और बैतूल तथा नरसिंहपुर तक पहुंच रहा है और साथ में इधर से छत्तीसगढ़ और ओडिशा होते हुए इधर भी आ रही हैं ये हवाएं। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि इन हवाओं को ब्रेक करने वाली है पूरब की हवा जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली है और वो भारत को इस तरह से प्रभावित करती रहेगी, इधर से आती रहेगी। और इस हवा के प्रभाव से कई जगहों पर यहाँ पर नमी आने के कारण कोहरा कुछ समय के लिए घना होता रहेगा, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका है, क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं टेम्परेचर को कम करेंगी, नीचे की ये दक्षिणी हवाएं चाहे अरब सागर से आएँ या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इन हवाओं में नमी होगी, तो नमी वाली हवाएं यहाँ पर तमाम जगहों पर कोहरे को बढ़ाने का काम करेंगी। फिलहाल कल कई जगहों पर और आज भी कोहरा रहा, कल भी कई जगहों पर कोहरा उत्तर भारत में पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य में ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में कई जगहों पर कोहरा रहने की संभावना है। हालांकि बहुत घना कोहरा बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन कई जगहों पर कोहरा रहेगा। इधर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ इलाकों में बरसात और हिमपात होने की संभावना कल भी रहेगी, 4 जनवरी को भी। इधर अरुणाचल और सिक्किम में भी कुछ बादल रहेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। नीचे की तरफ भी संभावनाएं धीरे धीरे बारिश की कम हो रही हैं। यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश पर पश्चिमी जो ज़िले हैं और साथ में दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी ज़िले, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम रहेगी, यहाँ पर टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, हल्के हल्के बादल यहाँ पर थोड़े थोड़े होते रहेंगे, बाकी कोई परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। 5 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए अब जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो उत्तर की हवा है फिर से कमज़ोर होने लगी है और छत्तीसगढ़, ओडिशा के रास्ते कुछ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के ऊपर तो पहुंच रही है, लेकिन मध्य भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान, ये जो हिस्से हैं, यहाँ पर हवा का रुख बदल रहा है और ये बदलाव यहाँ पर टेम्परेचर में जो गिरावट आजकल में हो रही है वो फिर से रुक जाएगी और यहाँ इन सभी भागों में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में जैसलमेर से लेकर पश्चिमी भागों से उत्तर में और पूरब में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश नहीं होगी। बारिश की संभावना सिर्फ कुछ जगहों पर तमिलनाडु के तटों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर है। थोड़ी बहुत संभावना बादलों के आने की यहाँ पर भी रहेगी और कुछ चांसेस यहाँ पर गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर रहेगी, जहाँ पर यहाँ बारिश या हिमपात होने के आसार बन सकते हैं। बाकी मैदानी भागों पर कोहरा और शीतलहर का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।